यकम मई यौम मज़दूर है और माशाल्लाह छुट्टी होती है, लेकिन मज़दूर को छुट्टी नहीं होती। अगर वो छुट्टी करे तो अपने घर का किचन नहीं चला सकता, अपने घर की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ़ एक मज़दूर के नाम पर एक दिन मना लेने से मज़दूर के मसले तो हल नहीं होते। असल उसके मसाइल कैसे हल होंगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि आपने सोसाइटी में मज़दूरों के लिए जो किरदार अदा किया, बल्कि अल्लाह के नबी जो है अल-कासिम हबीबुल्लाह, उसे अल्लाह का हबीब और दोस्त फरमा रहे हैं, जो कसब करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो गोया ये एक ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अल्लाह के नबी ने मैकेनिज़्म दिया। वो क्या था, उस हवाले से हमारे साथ हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर साहबज़ादा हज़रत मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद यूसुफ़ साहब दामत बरकातुहू मौजूद हैं। तो हम इनसे इस हवाले से पूछते हैं, रहनुमाई लेते हैं कि वो क्या चीज़ थी और आज हमारे मज़दूर को क्या किरदार अदा करना चाहिए। हज़रत आपको इस पर ब्रीफिंग देंगे इंशाअल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, यौम मज़दूर है, यकम मई यौम मज़दूर है कि पूरी दुनिया में मज़दूर और मेहनत कश लोगों को याद किया जाता है, उनकी क़ुरबानियों को देखा जाता है। देखा जाए तो दुनिया का पूरा निज़ाम मेहनत कश की मज़दूरी के नतीजे में वजूद में आता है। अगर मेहनत कश तबका मौजूद ना हो तो दुनिया में इंसानी ज़िंदगी की कोई ज़रूरत ये पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए कुरान हकीम ने साई मेहनत को और इंसान को लाज़िम और मलज़ूम करार दिया। इसलिए हमारे फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन कहते हैं जो मेहनत कश तबके हैं, ये मेहनत करने वाले, मज़दूरी करने वाले, अपने हाथ से कमाई करने वाले, ये माशरे का असल तबका है। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल होनी चाहिए कि माशरे को ये दौलत फ़राम करते हैं, वसाइल फ़राम करते हैं, अपनी तवानाइयाँ ख़र्च करते हैं, अपना खून पसीना ख़र्च करते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 3 बड़े बड़े गुनाह हैं जिनको अल्लाह जल्ला शानु माफ़ नहीं करता, और उसके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फ़रमाई। उनमें से एक ये भी गुनाह है कि मज़दूर को मज़दूरी देने में वो टाल मटोल की जाए, उसको मेहनत करवा ली जाए और मज़दूरी न दी जाए, उजरत न दी जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ये सबसे बड़ा गुनाह है कि उससे मज़दूर से मज़दूरी करवाई जाए और उसका बदला उसको न दिया जाए। इसलिए फ़रमाया आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ इरक़ुहू, कि मज़दूर को उसके पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी दे दी जाए। और मज़दूरी भी कौन सी होनी चाहिए? इमाम शाह वलील्लाह फ़रमाते हैं मजबूर मज़दूर की जो इस वक्त रज़ामंदी है ये कोई शुमार नहीं होती। हकीकी तौर पर जो मज़दूर का हक़ बनता है वो उसे दिलवाना चाहिए। आज के दौर में 8 घंटे मेहनत करने के बाद उसके बीवी बच्चों का, उसके रोज़ी का और उसकी बुनियादी ज़रूरतों का मसला हल होना चाहिए। अगर मसला हल नहीं होता तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। और मज़दूरी भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन उसकी इतनी मेहनत से उसके मसले हल नहीं होते, तो ये बहुत बड़ी ख़ामी है उस सिस्टम की, उस निज़ाम की, जो मज़दूर को हक़ नहीं दिलवा सकता। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने अरब के एक आम मज़दूर के ज़रूरत के बराबर अपनी तनख्वाह मुकर्रर की। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी थोड़ी तनख्वाह में गुजारा कैसे करेंगे? एक मज़दूर का गुजारा हो सकता है तो खलीफा वक़्त का गुजारा भी हो जाएगा, और अगर मज़दूर का गुजारा नहीं होगा तो पहले हम मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाएँगे। तो मज़दूर को सोसाइटी का खिलाफत राशिदा ने असल और बुनियाद करार दिया कि जो भी काम आगाज़ होगा वो मज़दूर से होगा। एक आम मेहनत कश और मज़दूर, उसकी जितना रोज़ीना, उसकी जितनी तनख्वाह, उसके जितना सोर्स मुतय्यन किया जाएगा, खलीफा वक़्त और बाकी बड़े लोगों की तनख्वाह उसके साथ अटैच कर दी। अगर उसका मसला हल नहीं होता तो पहले मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। आज मज़दूर के हक़ में बोलने वाले, मज़दूर के हक़ में कानून साज़ी करना, मज़दूर और मेहनत कश तबके को तरजीह देना, ये हमारी इस्लाम की भी बुनियादी तालीमात में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी उसवा है कि अल्लाह के पैगम्बर वो मेहनत कश लोगों को अहमियत देते हैं, अज़मत दिलाते हैं। कुरान ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, इंसान को हमने मुशक्क़त में पैदा किया। इसलिए जिस कौम पर मुफ्त खोरे तबके बग़ैर मेहनत के कौम के वसाइल पर काबिज़ हो जाएँ, इमाम शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं ये कौम ज़वाल का शिकार होगी। मुल्क और मिल्लत और कौम और वतन के हक़ में जो उसकी मेहनतें हैं, काबशें हैं, हम उनको सराहते हैं। और मज़दूर तबके को, मेहनत कश तबके को, जो अपनी मेहनत से कमाई करता है, उसको सलाम पेश करते हैं। और आखिर में मैं
अपने बुज़ुर्गों में से, औलिया अल्लाह में से हज़रत इब्राहीम इब्न अदम का कौल पेश करूँगा कि उन्होंने कहा कि हम लोग तक़वा की नहीं मेहनत की खाते हैं, कि तक़वा की बुनियाद पर, दीन के अमाल की बुनियाद पर हम किसी से कुछ वसूली नहीं करते, हम अपने मेहनत की बुनियाद पर खाते हैं, तक़वा की नहीं मेहनत की खाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी और अपने वसाइल रिज़्क़ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसी में हमारी कौम को खुशहाली और तरक्की नसीब फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।